सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब ऐड बनाना। इसमें हम इंगेजमेंट ऐड बनाएंगे। चलो, तो मैं न्यू टैब खोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेसबुक। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट है ये, और इसमें हम सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हैं। लिंक्डइन की बात नहीं है अभी, पिंटरेस्ट की बात नहीं है अभी, ट्विटर की बात नहीं है अभी, अभी है मेटा की बात। मतलब फेसबुक ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो हम, है ना, दो जगह ऐड चलाएंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। और एड मैनेजर से ऐड चलाएंगे। फेसबुक का जो एड मैनेजर है, मेटा एड मैनेजर बोल सकते हैं, वहाँ से। तो सबसे पहले फेसबुक खुलाना है अपना, उसके बाद यहाँ पे ये 9 डॉट से जा सकते हो, या फिर सी मोर से एड मैनेजर पे जाना है। ये आ गया एड मैनेजर। तो है ना, अभी ये ऐड चलेगा दो जगह। तो एड मैनेजर खोल लिए हमने, और सोशल मीडिया ऐड सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू गूगल ऐड या सर्च ऐड, है ना, या सर्च इंजन वाले ऐड। तो ये इंटरफेस पे आ गए। एक ऐड ऑलरेडी चल रहा है, इसको छोड़ें, हम नया ऐड बनाएंगे स्क्रैच से। ये अवेयरनेस ऐड चल रहा है ना। ऐड कई टाइप के होते हैं, तो गोल के ऊपर डिपेंड करता है ऐड किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये है अवेयरनेस ऐड चल रहा है, इसको चलने दो। हम इंगेजमेंट ऐड बनाएंगे। अवेयरनेस ऐड सीखने के लिए चैनल पे जाएं, वहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा आराम से। चलो, तो मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये एड मैनेजर है, इंटरफेस समझते हैं, है ना। तो ठीक है, ये लेफ्ट साइड नेविगेशन पैनल है, जिसमें इस पर कर्सर जाता है मेरा, हवर करता हूँ तो ये मोर ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये हेडर है, यहाँ पे जिसका अकाउंट है उसके बारे में है, यहाँ पे किस प्रोफाइल से है वो सब है, छोड़ो उसको। मेन है, ग्रीन कलर का एक बटन दिख रहा है क्रिएट का, इसको क्लिक करना है ना। बाकी सब छोड़ो, अभी हम ऐड बनाने जा रहे हैं। मैंने इसको एक बार क्लिक किया तो मेरे को ये विंडो पॉपअप हुआ, है ना। तो अवेयरनेस ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं अवेयरनेस ऐड में अवेयर करवाया जाता है अपने बिजनेस के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ट्रैफिक ऐड में हम ट्रैफिक लेके आते हैं, ये हमारी गोल है ना। ये ड्रॉप डाउन है, इसको मैं ऑप्शन ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैं ऊपर वाला ऑप्शन ही रहने दे रहा हूँ। चलो, अब यहाँ पे है गोल, ऑब्जेक्टिव यानी गोल। गोल क्या रखना है हमको, तो अवेयरनेस नहीं रखना है इस केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है, पीछे बैकग्राउंड में ये दिख रहा है। ट्रैफिक नहीं रखना है हमको, इंगेजमेंट रखना है। हम चाहते हैं लोग हमारे बिजनेस के प्रेजेंस में मैसेज कर दें, है ना। यहाँ पे लिखा है गेट मोर मैसेजेस, परचेसेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, पोस्ट पेज लाइक एंड इवेंट रिस्पॉन्स, है ना। तो ये सब, ये वाला तीसरे नंबर का गोल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज होगा, है ना, इससे। और ये कहाँ कहाँ आएगा, मैसेंजर पे मैसेज आ जाएगा, फेसबुक का है मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा मैसेज, और व्हाट्सएप पे आएगा, तो देखेंगे आगे। चलो, अब मैं कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, या तो हम, है ना, इसी का जो ऑटोमेटिक ऐड क्रिएशन वाला यूज कर सकते हैं, या हम मैनुअल ऐड बनाएंगे। तो मैं मैनुअल ऐड बनाऊंगा। दो ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेरे को मैनुअल ऑप्शन अच्छा लगता है। ठीक है, अभी मैं, है ना, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमको आगे कम मेहनत लगेगी, और ये ऑप्शन करेंगे तो थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो, तो ये अब क्या हुआ, हम ऑटोमेटिक ऐड के अंदर घुस गए, मतलब ऑटोमेटिक ऐड छोड़ के हम मैनुअल ऐड बना रहे हैं, और उसके अंदर हम चले गए, है ना। अब फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक ऐड मैनेजर में 3 लेवल पे होते हैं, ऐड बनाते हैं। सबसे पहले कैंपेन लेवल होता है, उसके बाद ऐड सेट होता है, उसके बाद ऐड होता है। इसका मतलब ये है कि एक कैंपेन के अंदर आप कई सारे ऐड सेट बना सकते हो, और हर ऐड सेट के अंदर कई सारे ऐड बना सकते हो। फिलहाल हम एक एक ही रखेंगे, है ना। तो हम टॉप लेवल में है अभी, इसमें हमको यहाँ पे नाम देना है। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट का नाम दे रहा हूँ, भी दे सकते हैं, कूल स्माइल्स डेंटल क्लिनिक, है ना। ये हमारे क्लाइंट है कोई, उनका हम ऐड बना रहे हैं। अवेयरनेस ऐड बना चुके हैं, इंगेजमेंट ऐड बना रहे हैं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। हम पहले स्टेप में है, ये हमको बोल रहा है कि कैंपेन का नाम दो, हमने दे दिया। सेकंड स्टेप में है ऑप्शन, जो हमने पहले सेलेक्ट किया था, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है, राइट क्लिक देखो, ग्रीन वाला पहला ऑप्शन है। दूसरा है कैंपेन डिटेल, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है, हम उसको री एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पे आ रहा हूँ, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, इसको क्लिक कर रहा हूँ, मोर ऑप्शन को। तो एग्जैक्ट इस पे भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं आए, छोड़ो उसको, है ना। तीसरा ग्रीन टिक पे यानी तीसरे स्टेप में है हम। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट ऑन करके रखा है हमने। अब इसमें ये बोल रहा है कि डेली बजट कितना कितना रखना है, तो मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये रखना है डेली बजट, है ना। तो 100 रुपये रख लिए हमने।
अब ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको छोड़ो। हाईएस्ट वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम ज़्यादा लोग को दिखाए, है ना। इसको मैं एडिट करके चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ऐड बनाना है ना। मेरे को कई बार बना चुका हूँ, इसलिए यही ऑप्शन बेस्ट है जो उसने बाय डिफॉल्ट ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बजट, वीकेंड में बजट इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं इसको ऑफ करके रखा हूँ जानबूझ के, मेरे को नहीं करना, मेरे को, मैं चाहता हूँ मेरा डेली 100 रुपये जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, पहला ऐड दूसरा ऐड जो अच्छा परफॉर्म करेगा बाद में उसको कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन मैं इसको ऑफ करके रखा हूँ, है ना। मेरे को नहीं करना है ए बी टेस्टिंग, मैं एक ही ऐड बनाऊंगा और वही ऐड अच्छा बनाऊंगा। चलो यहाँ पे ये बोल रहा है अगर आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप सेलेक्ट कर लो, जैसे कि अगर मैं जॉब दे रहा हूँ, अगर मैं हाउसिंग का है, अगर मैं सोशल या पॉलिटिकल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मैं लोन दे रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। तो कैंपेन लेवल का हमारा ये जो पहला लेवल है वो हमारा कंप्लीट हो गया, इसको अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो काम ऐसा करना है कि दोबारा उस पर जाना ना पड़े, लेकिन कई बार जाना पड़ता है ना। चलो अब हम कैंपेन लेवल का काम हो गया, एड सेट लेवल का काम कर रहे हैं। एड सेट लेवल का काम करने के लिए हमको यहाँ पे फिर से एड सेट का नाम देना है, तो मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्लाइंट का नाम रख रहा हूँ, है ना, शॉर्ट फॉर्म में रख रहा हूँ, बड़ा नाम इसलिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एड सेट का नाम दे दिया, पहला ग्रीन टिक वाला काम कर दिया, दूसरे पे आ रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कन्वर्जन्स, है ना। कन्वर्जन क्या है, तो कन्वर्जन मैसेज आए, है ना, क्योंकि हम एंगेजमेंट ऐड बना रहे हैं, तो नीचे पे लिखा आएगा कि मैसेज द बिजनेस, है ना। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैसेज डेस्टिनेशन मैं डिसाइड कर सकता हूँ, यहाँ से कॉल्स भी ले सकता हूँ, वेबसाइट पे भी पहुंचा सकता हूँ, ऐप पे पहुंचा सकता हूँ। तो मैं फिलहाल इसको मैसेज करवाना चाह रहा हूँ, है ना। और मैं इसको तीनों पे मैसेज आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तीनों पे मैसेज आएगा, फेसबुक के मैसेंजर पे आएगा, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी आएगा। अब इंगेजमेंट ऐड का यही है, आपको ये जगह खोल खोल के रिप्लाई करना होता है ना। ये जगह खोल खोल के रिप्लाई करना होता है। मैं चाहूँ तो पूरा ट्रैफिक व्हाट्सएप पे ले आऊँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तीनों पे आने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब हम अगले ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स चाहिए हमको, कन्वर्सेशंस चाहिए, कन्वर्सेशंस यानी बातें, है ना। तो हमको मैक्सिमम नंबर चाहिए, बाय डिफॉल्ट इसने ये रखा है, मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन फॉर नाउ मेरे को जल्दी से करना है, इसलिए मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी हर रिजल्ट का कितना कॉस्ट है वो हम यहाँ पे बिड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं पता है ना कि मेरा क्या वो चल रहा है, किस कॉस्ट पे कितना मेरे को गोल कन्वर्ट होगा मेरा, तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे आ रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, तो उसको हाइड ऑप्शन करके मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ बजट की बात आ रही है ना, ये वाले ग्रीन टिक अगले स्टेप में यहाँ पे बजट की बात आ रही है। तो ये बोल रहा है कि, है ना, बजट हमने 100 रुपये डिसाइड कर लिया है। यहाँ पे ये एड स्पेंडिंग लिमिट भी है, यानी हम एक लिमिट डिसाइड करते हैं कि 1000 रुपये से के बाद पैसा ना कटे, तो हम 1000 रुपये का लिमिट यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मैं ऐड को ऑन ऑफ कर लूंगा, और मैं लगेगा तो और पैसे ऐड में जोड़ लूंगा, मतलब वॉलेट में डालूंगा, फेसबुक का वॉलेट भी है, बात करेंगे उसके बारे में, है ना। चलो ये ऐड कब से शुरू हो, तो मैं चाहता हूँ ये ऐड आज से ही शुरू हो, और रात के 8 बजे से शुरू हो। 6 क्यों है, ये 8 होना चाहिए। रात के 8 बजे शुरू हो, है ना, PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, रात को 8 बजे शुरू हो। मैं चाहूँ तो ये ऐड को मैं एंड डेट डाल के बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको, है ना, ऑन ऑफ कर लूंगा बाद में। ये है, यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं, ये बटन है, तो मैं इसको ऑन ऑफ करके कंट्रोल कर लूंगा, नहीं तो मैं एंड डेट डालूंगा, जिसको एंड डेट डालना है वो एंड डेट डाल लेना। चलो अब क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ऐड एक बार बन जाए और हमेशा के लिए हो जाए। पैसा डालो ऐड ऑन करो, पैसा डालो ऐड ऑन करो। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो फिर मेरे को नया ऐड बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार बना लो और फिर पैसे डाल के ऑन ऑफ करके कंट्रोल कर लो। चलो अब यहाँ पे ये हाइड ऑप्शन बोल रहा है, तो हाइड कर लिया हमने ऑप्शन, और कुछ था भी नहीं उसमें। यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल की बात आ रही है ना। तो ऑडियंस कंट्रोल में ये सब बोल रहा है कि लोकेशन सेलेक्ट करो। यहाँ पे ये लर्न मोर यानी एजुकेशन, पढ़ने के बारे में है ये, आप ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ की कंट्रोल इन एडवर्टाइजिंग सेटिंग, पहले से जो, मान लो हमको इंडिया में ऐड चलाना है, तो हम वहाँ पे जाके सेटिंग कर दी कि हमारा ऐड सिर्फ इंडिया में चले। चलो फिलहाल मैं लोकेशन को एडिट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको एडिट किया, और मैंने यहाँ पे लिखा हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, और ये सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये मेरा सिटी टारगेट हो गया, है ना। और सिटी टारगेट हुआ तो ये इतना बड़ा रेडियस, मान लो इसका रेडियस 25 माइल्स है। 25 माइल्स यानी 50 किलोमीटर होता है, 1 माइल 2 किलोमीटर के बराबर होता है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये इतने एरिया पे दिखाएगा। मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो मान लो मैं इसको कर लेता हूँ
मैं इसको 15 माइल्स यानी 30 किलोमीटर कर लेता हूँ। तो टाइप क्यों नहीं हुआ? 15 माइल्स यानी 30 किलोमीटर का मैं रेडियस रख रहा हूँ। तो ये इतने एरिया पे दिखाएगा। तो हैदराबाद पे ये जो बीच में पॉइंट है, इससे रेडियस ले लो 30 किलोमीटर का, और ये 30 किलोमीटर का एरिया ये हो गया, है ना? तो ये इतने एरिया पे ऐड दिखाएगा। चलो, मेरे को ये ऐड सिर्फ हैदराबाद में ही चलाना है, इसलिए मैंने आप और भी लोकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा पिन कोड भी डालोगे तो भी काम कर जाएगा, है ना? डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड होता है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले मेल करते हैं, सॉरी, हाँ, मतलब चिट्ठी पहुँचाने वाला जो पिन कोड होता है, वो उसकी बात हो रही है। चलो, अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ। तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन आया। यहाँ पे मिनिमम एज 18 रखना है मेरे को, ठीक है। और क्योंकि दांतों का प्रॉब्लम हर किसी को हो सकता है, ये एक डेंटल क्लिनिक के लिए ऐड बना रहे हैं, तो हम कोई भी एज को कर सकते हैं। यहाँ पे 18 इसलिए है क्योंकि फेसबुक बोलता है कि आप 18 के बाद ही फेसबुक चला सकते हो, है ना? क्योंकि यूएस में उसके खिलाफ काफ़ी मामले हैं कि अडल्ट के लिए ही होना चाहिए। तो 18 प्लस वालों को अडल्ट बोलते हैं, और ये अडल्ट को ऐड दिखेगा। बच्चों को भी दिख सकता है, लेकिन बच्चों का अकाउंट नहीं होता है फेसबुक में, ठीक है। ये सब छोड़ो, अभी हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे हम सभी लैंग्वेज वालों को टारगेट कर रहे हैं। हम चाहें तो सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज वालों को टारगेट कर सकते हैं, हम चाहें तो सिर्फ कन्नड़ या मलयालम लैंग्वेज वालों को टारगेट कर सकते हैं हैदराबाद में ही, लेकिन मैं ऑल लैंग्वेज टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी लैंग्वेज के लोगों को दांतों का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए। चलो, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। इसमें ये बोल रहा है कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली ले लें या हम स्विच कर लें। मान लो हमको सिर्फ लेडीज़ों को ये ऐड दिखाना है, तो हम यहाँ से ओरिजिनल ऑडियंस पे जाकर के लेडीज़ को टारगेट करेंगे। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये बोल रहा है वी विल ऑटोमेटिकली शो योर ऐड टू पीपल जो हु वांट टू रिस्पॉन्ड या हु कैन लाइकली रिस्पॉन्ड, है ना? तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। कुछ क्लाइंट के लिए जब हम ऐड बनाते हैं तो वो बोलते हैं हमको कि सिर्फ लेडीज़ ये ऐड देखें, तो हम इसको क्लिक करते हैं, और इसके अंदर जब क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुलता है, वहाँ पे हम लेडीज़ लोग को टारगेट करते हैं, मेल को फीमेल कर देते हैं, है ना? ऐसा। चलो, अब ये बोल रहा है एड प्लेसमेंट, है ना? एड प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे कोई भी स्टोरी लगाता है, कोई पोस्ट डालता है, कोई, है ना, 9:16 या 16:9 का बैनर लगाता है, तो वो सब प्लेसमेंट होता है। तो हमारा ऐड कहाँ दिखे, ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको, है ना, अक्रॉस डिफरेंट मेटा टेक्नोलॉजीज, यानी फेसबुक भी मेटा का है, इंस्टाग्राम भी मेटा का है, मैसेंजर भी मेटा का है ना, और फेसबुक भी मेटा का है, तो वो अपने हिसाब से दिखा देगा। अभी मैं इसको चाहूँ तो एडिट कर सकूँ, लेकिन मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आ रहा हूँ, तो ये ब्रांड सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है, मैं इसको भी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। मेरे को जल्दी से बनाना है और इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है ना, मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आप पढ़ के कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये काम कई बार किया है, इसलिए मेरे को जल्दी करना रहता है, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब मैं तीसरे लेवल पे हूँ। इस लेवल में ऐड होता है। पहले लेवल में कैंपेन होता है, दूसरे लेवल में ऐड सेट होता है, इस लेवल में सिर्फ ऐड होता है ना? तो ये मैंने इसका नाम दे दिया। चलो, पहला हो गया। हम पार्टनरशिप ऐड ऑन करके हम किसी बंदे को या किसी ब्रांड को या किसी बिजनेस को हम, यानी उसकी भी ऑडियंस को हम ये ऐड दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑफ रख रहा हूँ। मान लो, है ना, टी सीरीज को हम टारगेट, वो एक ब्रांड है, उसको हम टारगेट कर लेंगे, तो टी सीरीज के जितने ऑडियंस हैं जो फेसबुक में उसका पेज लाइक किए होंगे या इंस्टाग्राम में उसका अकाउंट फॉलो किए होंगे, तो उनको भी ऐड दिखाएगा, है ना? तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है ना? चलो, अब हम ऐड सेटअप में आ गए। ऐड सेटअप की बात ये है, ये बोल रहा है कि सिंगल इमेज लगाना है कि वीडियो लगाना है। तो हमको क्रिएटिव की बात हो गई। क्रिएटिव यानी ग्राफिक डिजाइन। हमको एक पोस्ट चाहिए जो हम इसको यहाँ लगा सकें। तो फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कराउजल भी दिखा सकें हम, एक के बाद एक इमेज ऐसे लेफ्ट साइड पे स्लाइड करते हैं तो वो इमेज दिखाती है। मेरे को सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो लगाना है, तो दैट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, है ना? चलो, अब मैं नीचे आ रहा हूँ और ये वाली सेटिंग हो गई। अब मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है सेटअप क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है ग्राफिक डिजाइन या कोई इमेज, उसको बोलते हैं क्रिएटिव। मैं इस पर गया। अब मेरे को क्या लगाना है? तो मेरे को लगाना है इमेज लगाना है कि वीडियो लगाना है? तो मैं चाहता हूँ इमेज लगाएं। कुछ ऐड में हम मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन इस ऐड में हम इमेज लगा रहे हैं। तो हाँ, मैंने इमेज पे क्लिक किया तो मुझे, है ना, ये पॉपअप आया। इस पॉपअप में बोल रहा है कि भैया तुमने जो अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपके अकाउंट में जो इमेज है वो आप यहीं से डायरेक्ट उठा लो, नहीं तो अपलोड कर दो यहाँ जा करके। तो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जो पहला इमेज है इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। क्या मैं एक से ज़्यादा इमेज लगा सकता हूँ? तो नहीं, फिलहाल मैं एक ही इमेज लगा सकता हूँ, सिंगल इमेज, है ना? तो मैंने पहली इमेज को सेलेक्ट कर लिया, मेरे को ये लगाना था। अगर यहाँ इसको मैं सेलेक्ट नहीं करता तो यहाँ से मैं अपलोड कर देता, तो वो मेरे डेस्कटॉप पे लेके आता और वो अपलोड करता। फिलहाल मैं इसको एज इट इज ही रहने दे रहा हूँ, है ना? अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट, है ना? तो पॉपअप के अंदर है अभी हम, है ना? अभी ये बता रहा है कि ये प्लेसमेंट है, स्क्वायर शेप में काम करेगा, ये वर्टिकल में ऐसा दिखेगा,
और ओरिजिनल ऐसा दिखेगा, ठीक है, दिखने दो, है ना। मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर इमेज को रिप्लेस कर सकता हूँ, बट मेरे पास एक ही इमेज है तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ। मान लो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि वर्टिकल स्क्रीन है ना। इमेज 1:1 की हो सकती है, मोबाइल स्क्रीन पे हो सकती है, या यूट्यूब लॉन्ग वीडियो या टीवी साइज की हो सकती है, यानी लेंथ, ब्रेड्थ एंड टू लेंथ उसका जो रेशो है वैसा हो सकता है। तो फिलहाल मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो मैं इसको बैक आ जा रहा हूँ। चलो फिलहाल मैं चाहता हूँ एक ही इमेज को हर जगह यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्वायर इमेज ही बनाएं, वो हर जगह फिट हो जाती है। चलो अब ये बोल रहा है कि मेरे को ना यहाँ पे कंटेंट लिखना पड़ेगा कुछ, है ना, तो प्राइमरी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो एक बार में कंटेंट बनाना है अब मेरे को। हमने इमेज तो लगा दिया, अब हमको इमेज के साथ टेक्स्ट क्या दिखाए वो बना रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ चैट जीटीपी में, और चैट जीटीपी पे मैंने ऑलरेडी एक थ्रेड बना रखा है, और वो थ्रेड है ये वाला थ्रेड। बोले तो इस क्लाइंट के लिए मैं इसी से कंटेंट निकाल रहा हूँ, यही है थ्रेड, है ना। तो थोड़ा लोड हो रहा है, इट इज़ टेकिंग सम टाइम, क्योंकि मैं वाईफाई से दूर हूँ इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये कंटेंट बना रखा है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलो तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये वीडियो इमेज कहाँ गई वाली, तो ये इमेज मैं सेलेक्ट कर लिया, मेरे डेस्कटॉप में ऑलरेडी पड़ी थी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको लिखा राइट नहीं फॉर फेसबुक एंड इंस्टा एड, कॉमा राइट, मैं 2 वेरिएशन लिख रहा हूँ, टू प्राइमरी टेक्स्ट, 3 लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ और एडिट कर रहा हूँ, इंगेजमेंट ऐड, है ना, थोड़ा डिटेल देने में क्या दिक्कत है। तो ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। राइट 3 प्राइमरी टेक्स्ट, 3 हेडलाइंस एंड 3 डिस्क्रिप्शंस, हाँ। तो ये मैंने इमेज लगाया, मैंने लिखा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एंगेजमेंट ऐड बना रहे हैं, उसके लिए 3 प्राइमरी टेक्स्ट दो, 3 हेडलाइन दो, 3 डिस्क्रिप्शन दो, और मैंने एंटर कर दिया। अब मेरे को 3 ऑप्शन आ जाएंगे। बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें, प्रैक्टिस से बहुत अच्छा हो जाता है। चलो तो ये पहला ऑप्शन हमको दिख गया, अभी ये कंटेंट लिख ही रहा है ना। तो मैं दूसरा ऑप्शन मिल गया, तीसरा ऑप्शन मिल गया, इसको बोलते हैं ऐड कॉपी, है ना, ऐड कॉपी बोलते हैं इसको। तो ये पहली ऐड कॉपी है, मैं पहला प्राइमरी टेक्स्ट उठा रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, मैं ऐड पे आया, यहाँ पे ये बोल रहा है प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पेस्ट कर दिए हमने, और इसमें एक ही लाना है, तो ठीक है, 3 बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ये मेरे को हेडलाइन अच्छी नहीं लग रही, तो मैं ये वाली हेडलाइन ले लेता हूँ, मैंने कॉपी किया, हाँ ये आ तो गया ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन पे मेरे को डालना है, तो मैं यहाँ पे जाकर के जो एड सेट नंबर 2 है उसका प्राइमरी टेक्स्ट उठा रहा हूँ अभी यहाँ तक, ये मैंने कॉपी किया, और ये ऑटोमेटिकली ये कंटेंट बना रहा है। तो मैं पहले दूसरा ऑप्शन डाल दूं, और मैं यहाँ से तीसरा ऑप्शन भी डालूंगा, क्योंकि मैंने 3 अब एक ही ऐड को ना आप ज़्यादा कंटेंट डालोगे अलग अलग टाइप का, तो वो हर बार जिसको दिखेगा उसको अलग अलग टाइप का दिखेगा। तो अच्छा है ना, ये वेरिएशन होना चाहिए थोड़ा ना। तो अब ये मैंने 3 डाल दिया, और ये इसने 5 और सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं इसको रीजनरेट करूंगा यहाँ से, क्योंकि मैंने 3 जो कंटेंट डाला है इसको पहले मैं अनटिक करूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमने जो पहला प्राइमरी टेक्स्ट डाला था उसके हिसाब से इसने ले लिया, और मैंने अनटिक कर दिया, और मैं इसके रीजनरेट कर रहा हूँ 5 वेरिएशन। यानी आपने थोड़ा सा कंटेंट इसको दिया, फेसबुक का जो एआई है उसने अलग से और कंटेंट बना लिया, है ना। अब उसने और 5 कंटेंट हमको पेश किया, हमने अप्लाई कर दिया ये पाँचों, यानी टोटल हमने 8 टाइप के प्राइमरी टेक्स्ट दे दिए इसको। 5 फेसबुक ने ले लिया, 3 हमने इनपुट पे दिए, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, उसने ले लिया इस पर कंटेंट, है ना। इसको मैक्सिमाइज करके देखें, यानी ड्रॉप डाउन को, तो ये ऐसा हो गया। अब मेरे को हेडलाइन डालनी है, तो मैं पहली हेडलाइन लिया, पहली अच्छी नहीं थी, मैं दूसरी लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, और मैं यहाँ पे हेडलाइन दे रहा हूँ, और इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ साथ में, और मैं हाँ ऐसा कर लेते हैं, और मैं एक्सक्लेमेटरी वाला साइन लगा देता हूँ, ठीक है। इसने फिर से डायनेमिक क्रिएटिव लिया, मतलब एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, यानी फेसबुक अपना दिमाग लगा रहा है, उसका एआई, ये है एआई। अब मैं एक और हेडलाइन डाल रहा हूँ यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी करना है हमको, तीनों हेडलाइन यहाँ पे देना है, और मैं कंटेंट को रीजनरेट करवा के ऐड करना है। चाहे तो हम एज इट इज छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि कंटेंट को हम पहले दे दें, फिर इसके 5 कंटेंट ये हमको सजेस्ट करेगा, उसको यूज़ करें। ये मैंने तीनों हेडलाइन दे दी अपने हिसाब से, है ना। अब मैं यहाँ पे रीजनरेट करूँ,
मैं बिना रीजनरेट की भी सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन रीजनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजनरेट का मतलब ये कि मैंने जो 3 कंटेंट दिया उसके हिसाब से बनाए, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, है ना। अब मैं ये 8 हेडलाइन चली गई इसके पास, है ना। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन लगाना है, तो कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन नहीं मांगा इसने इस बार, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉल टू एक्शन में सेंड मैसेज लगा सकता हूँ या कुछ और भी लगा सकता हूँ। मैं सेंड मैसेज लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंगेजमेंट बढ़ाना है। मैं चाहता हूँ लोग हमारे पेज पे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, और ये पार्ट हो गया, और मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब ये इमेज जनरेशन भी कर रहा है, फेसबुक का एआई आ गया है, तो ये बोल रहा है भाई इमेज भी जनरेट कर सकते हो, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है ना। इमेज के लिए भी वेरिएशन मांग रहा है क्योंकि हमने एक ही इमेज अपलोड की है, तो इमेज के लिए भी वेरिएशन मांग रहा है। मैं एक ही सेलेक्ट कर रहा हूँ बस, ठीक है, और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, है ना। मैं एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं जानबूझ के एक ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इनकी इमेज में भरोसा नहीं है, इसलिए मैं मिनिमम एक रख ले रहा हूँ। और ये बोल रहा है एनहांसमेंट, है ना, और ये कुछ ऐसा है, बीटा वर्जन पे है, यहाँ पे ये लिखा है बीटा वर्जन पे है। ये बता रहा है कि ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा, और ये 3D पे क्या होगा, ये इमेज जूम करने लगेगी। मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट को ट्रांसलेट का मतलब क्या है तो आई से पढ़ लो। तो ये ना जैसे कोई तेलुगु में फेसबुक चलाता है तो उसको पूरा ऐड तेलुगु में दिखेगा अगर मैं इसको ऑन कर लिया। ऑल्दो ये बीटा वर्जन पे, मेरे को इस पर भरोसा नहीं है, मैं तो नहीं कर रहा, है ना। चलो, तो फिलहाल ये ऑप्शन था, और हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते थे। बहुत सारे ऑप्शन है, ये सब छोड़ो, है ना। इमेज ओवरले, बहुत सारे ऑप्शन है, ये डन हो गया बस। तो हमने जहाँ पे इमेज लगानी थी वहाँ पे हम इतने सारे ऑप्शन आए हमको, है ना। और ये प्लेसमेंट है, जहाँ पे स्टोरीज दिखाती है, जहाँ पे रील प्लेसमेंट है, जहाँ पे, है ना, पोस्ट प्लेसमेंट है, वॉलपेपर वाला प्लेसमेंट है, तो ये सब प्लेसमेंट है। तो हमने एक ही इमेज लगाई है, और ये एड एरर भी आती है, तो इसको डिबगिंग भी करना पड़ेगा। तो मल्टीपल डेस्टिनेशन पे नहीं ले रहा है ये, है ना। तो मैं, है ना, अब एरर भी सॉल्व करना पड़ता है, तो मल्टीपल डेस्टिनेशन नहीं ले रहा है, तो मैं इसको पीछे जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं देख रहा हूँ इसको कैसे करें, तो कोई बात नहीं। कॉल टू एक्शन मैसेज को यहाँ से क्या मैं एडिट कर पाऊँगा, तो मेरे को सेकंड स्टेप में जाना होगा। तो ये सब सेव होते चलता है, ऑल एडिट्स आर सेव्ड, यानी हमने अभी तक जितना काम किया है वो सब सेव है। और क्या मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, तो ये क्लिकेबल नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गया, मुझे यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं पीछे चले आऊँगा और ये सब सेव रहेगा मेरा। तो मैं यहाँ से भी चले आऊँगा पीछे बैक से, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। याद है वो जहाँ पे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों को कनेक्ट किया था, मतलब तीनों का ऑप्शन आया था, उसको हमको काम करना है उस पर, ये वाला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा क्रिएटिव कई जगह सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये एरर अभी भी है, रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं इसको भी ऑफ कर रहा हूँ। पूरा ट्रैफिक व्हाट्सएप पे लाते हैं, तो कई बार विवेक का इस्तेमाल करके काम करना पड़ता है कि हम ऐसा क्या करें। तो मेरे को लगता है कि व्हाट्सएप पे हमको ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे ट्रैफिक आ जाएगा तो क्लाइंट का नंबर आ जाएगा, कस्टमर का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये किया और हम इसको नेक्स्ट कर रहे हैं, एरर हट गया देखो। तो अगर मैं इंस्टाग्राम सेलेक्ट करूँ तो एरर आ जाएगा फिर से, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली मैं पूरा ट्रैफिक व्हाट्सएप पे ला रहा हूँ, इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट करने से ये तीसरे स्टेप में फिर से आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है, हमको पिछले स्टेप में जाकर के कुछ चीज़ें करेक्ट करनी पड़ती है ना। ये जो एरर है, ये बोल रहा है कि एक जगह पे, एक प्लेसमेंट पे हमारा ऐड नहीं दिखाएगा। योर एड वॉन्ट डिलीवर टू वन प्लेसमेंट, वो प्लेसमेंट शायद 16:9 का होगा, सॉरी, हाँ हाँ 16:9 बोले तो यूट्यूब का लॉन्ग वीडियो वाला स्क्रीन, है ना, या टीवी जैसा साइज, वहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि हमारे क्रिएटिव थोड़ा वैसा है। चलो, तो एक बार हम इसी स्टेप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट भी सेलेक्ट कर लिया उसने, ऑलरेडी ले लिया क्योंकि हमने कनेक्ट करके रखा है दोनों को, है ना। अब हम नीचे आ रहे हैं, ये वाला स्टेप हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। हम क्रिएटिव को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैं ये क्रिएटिव को डिलीट कर दे रहा हूँ, और डिलीट करने से कुछ गलती होगी तो हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, है ना। तो प्राइमरी टेक्स्ट फिर से लेना पड़ेगा मेरे को, ये गड़बड़ हो गई, है ना, तो कोई बात नहीं, फिर से कॉपी पेस्ट करना है। तो इस बार मैं 3 वेरिएशन नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे जल्दी से करना है, इसलिए मैं पहला वेरिएशन डालता हूँ यहाँ पे, है ना। दूसरा वेरिएशन का ऑप्शन अब भी अनलॉक हो जाएगा, और मैं दूसरा वेरिएशन उठा ले रहा हूँ यहाँ से। तो कई बार थोड़ा दिक्कत भी होती है, फेसबुक वाले हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे काम करते ही रहते हैं, ये जो दिक्कत हो रही है हमको, इसको वो परफेक्ट बनाते ही रहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन डालें कि नहीं डालें, नहीं डालते, चलो डाल देते हैं, खोल लिया हूँ तो ये तीसरा एड कॉपी का प्राइमरी टेक्स्ट उठाया मैंने, और थोड़ा और सब्र रखें, बस कंप्लीट होने वाला है हमारा। चलो, तो अब मैं हेडलाइन भी उठा लेता हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। तो पहली हेडलाइन ये हो गई, दूसरी हेडलाइन लगाते हैं,
ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने कुछ-कुछ चीज़ें सेव नहीं किया, कंटेंट को सेव नहीं किया इसने, इसलिए ऐसा हुआ। और तीसरी हेडलाइन भी उठा लेते हैं। और यहाँ पे कुछ काम दोबारा से करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये अप्लाई कर देते हैं ऑल, है ना? और ये हो गया। अगले स्टेप में देखें तो डिस्क्रिप्शन भी मांग रहा है, बहुत बढ़िया, यही चाहता था मैं। तो डिस्क्रिप्शन ये वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एड्रेस भी दिया है। इस पे भी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इस पे भी लगा देते हैं अपन डिस्क्रिप्शन पे। तो हर बार जिसको ऐड दिखाएगा वो ये 3 वेरिएशन में से एक-एक चीज को उठा के दिखाएगा। इनफैक्ट ये अपने एआई का इस्तेमाल करके भी दिखाएगा। इसने अपने एआई से भी कंटेंट बना लिया है, जनरेटिव एआई है इसका भी, जो जनरेट करता है ना? फेसबुक का भी एआई है, जो ऐड में उन्होंने एआई को इंटीग्रेट करके रखा है। चलो, तो अभी कोई एरर नहीं है ना? हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करवाना है, ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन, हर पर्सन के हिसाब से टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है एडवांटेज क्रिएटेड, एक 3D वाला है, हम इसको ऑफ करके रखे थे, हमको नहीं रखा क्योंकि ये बीटा वर्जन पे था इसलिए। और हमारा ऐड बन गया है, और जब भी कोई मैसेज करेगा तो उसको ये लिखा दिखेगा, है ना? पार्टनर ऐप को हमने ऑफ करके रखा है, कुछ नहीं करना है, और हमारा काम हो गया। हम ऐप इवेंट को सेटअप कर सकते हैं, और हम नहीं कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से पब्लिश करूँगा, और पब्लिश करने से पहले, है ना, मैं क्लाइंट को बता दूंगा कि भाई ऐड कैसा दिख रहा है। तो ये जो शेयर का बटन है, इसको मैं शेयर लिंक पे गया, मैंने लिंक को ऑन किया, इसको मैंने 30 दिन के लिए ऑन किया, मैंने लिंक को कॉपी कर लिया। ये लिंक है, आप मैनुअली भी कॉपी कर सकते हो, और मैंने क्लाइंट को भेजने के लिए, चलो यहाँ भेज देता हूँ क्लाइंट को। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उस पर मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं बाद में इस पर बता दूंगा कि ये एंगेजमेंट ऐड है, मैंने पेस्ट करके रख दिया, है ना? मैं एंटर भी कर सकता था, लेकिन वो टाइप करना पड़ता कुछ मेरे को। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और ये ऐड हमारा बन गया। ठीक है, मैं इसको पब्लिश कर दिया। अब क्या होगा, ये ऐड हमारा पब्लिश हो रहा है। अभी ये अप्रूवल पे जाएगा, फेसबुक देखेगा क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? क्या सब ठीक है? क्या ये हाउसिंग या फिर जॉब अप के बारे में प्रॉमिस तो नहीं कर रहे हैं? क्या ये हेट स्पीच तो नहीं है ना? तो इस तरीके से फेसबुक इसको पहले मॉनिटर करेगा, है ना? उसका एआई है, वो कीवर्ड देखता है। ये अभी प्रोसेसिंग में है, और थोड़ी देर बाद वो, है ना, लाइव हो जाएगा ऐड हमारा। कब लाइव होगा? रात के 8 बजे होगा, आज ही के दिन, है ना? तो 8 बजे वो लाइव हो जाएगा, वहाँ पे शेड्यूल करके लिखा हुआ जाएगा कि शेड्यूल्ड है, और वो लाइव हो जाएगा। चलो, अब बस हमको मेल भी आ जाएगा कि योर ऐड इज अप्रूव्ड, है ना? इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कैंपेन लेवल पे वापस आ रहा हूँ। वहाँ पे हमको दूसरा ऐड भी दिखाना चाहिए, उसका नाम भी है। तो यहाँ से भी आ सकते हो आप, नहीं तो यहाँ से भी आ सकते हो आप। चलो, तो है ना, थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट करेगा। तो बहुत सिंपल है, हमारा ऐड बन गया, है ना? अगला ऐड बनाना है तो क्रिएट के ऑप्शन पे जाना और बना लेना। ये हर बार थोड़ा फेसबुक टाइम लेता है, क्योंकि हमने 3-4 ऐड बना के रखे हैं, 2-3 ऐड। तो वो हमारा ऐड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ एक बार। तो मैं, ये जो ऐड मैनेजर है थोड़ा स्लो चलता है, यानी आपको क्लिक करने के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है ना? क्योंकि लाइक एक तो मैं वाईफाई से हूँ डायरेक्ट, है ना, पोर्ट से कनेक्टेड नहीं हूँ नेट से, और ऐड बनाने में भी वो थोड़ा ब्रेक लेता है। तो इस तरीके से बनाते हैं ऐड, है ना? अब ऐड तो बन गया, ऐड का परफॉर्मेंस होता है, अभी भी नहीं दिखाया, थोड़ी देर में दिखाएगा वो, है ना? तो ऐड का परफॉर्मेंस यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऐड को एडिट करने का ऑप्शन यहाँ से आता है। कुछ दिक्कत हो तो आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हो, यहाँ से ऐड को आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो मैं परफॉर्मेंस, जो मेरा पहला ऐड जो बना था उसका परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐड अभी शुरू नहीं हुआ है। और अब क्लाइंट को व्हाट्सएप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई आपको व्हाट्सएप में मैसेजेस आने वाले होंगे, 8 बजे के बाद आ सकते हैं, है ना? तो नेट काफ़ी स्लो है, इसका इंटरफेस काफ़ी स्लो है। तो ये बता रहा है कि इतने रुपए खर्च हुए, इतनी रीच आ गई, है ना? इतनी रीच आई 32,000 की, इतने रुपये खर्च हुए, और ये बता रहा है 1 रुपये 74 पैसे में 1000 लोगों को ऐड दिखा। ठीक है, तो आज हमने कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, आज हमने ये सीखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट सीखा, उसमें हमने ऐड बनाने सीखा, और वो भी हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना सीखा, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे है। लिंक्डइन पे भी अलग टाइप की ऑडियंस है, पिंटरेस्ट में अलग टाइप की ऑडियंस है, और मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ और ये बंद कर सकता हूँ। थोड़ी देर में वो आ जाएगा, मेरा ऐड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अभी नहीं आ रहा है। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, अगले वीडियो में मिलते हैं।